एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता है। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता है। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उसमें से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है, उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते हैं। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घर के खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगलीमाल और इससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराजा प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह सब धन के लालच में करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगलियां काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। वह व्यक्ति कहता है कि कृपा कर आप बाहर न जाइए, वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं, वह दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक न तो कोई मनुष्य और न ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। और अचानक बुद्ध के मार्ग में उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं। परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा देखकर उंगलीमाल को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर या तो लोग भाग जाते हैं
या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। और मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, पर मैंने ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक देखा नहीं जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाता है। परंतु मुझे उससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, हे साधु रुक। लेकिन बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। उंगली माल और क्रोध में आ जाता है और बुद्ध को आवाज लगाता है, हे साधु रुक। लेकिन बुद्ध पर फिर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उंगली माल तीसरी बार बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है और आवाज लगाता है, हे साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ में आ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे डर नहीं रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्ला कर कहता है कि मैं आदिमानव हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगली माल के हृदय पर लगती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था। परंतु उंगली माल बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हे साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं ही नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ चुका हूँ जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। उंगली माल बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना प्रेम है ना करुणा, सिर्फ छल है और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध उंगली माल से कहते हैं कि यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। उसे समझ में नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश करता है क्रोध करने का, लेकिन हो नहीं पाता है। वह बुद्ध से कहता है कि तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति के जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ, यह सिद्ध कर रहा हूँ। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल, तुम अनजाने में घृणा के मार्ग पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा की पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगली माल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उंगली माल बुद्ध से कहता है कि क्या तुम वही हो जिसे लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। उंगली माल कहता है कि अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत पाप किए हैं। मैं अब चाह कर भी
वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं। जब भी जागो तभी सवेरा। मतलब जब से तुम अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगलीमाल रोते रोते बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे काम छोड़कर आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता, लोग स्वयं मेरे संग से जुड़ते हैं। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। दोस्तों, बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था वैसा वह बन भी जाता है। जब अहिंसक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव वाले उससे बदला लेते हैं, उसे लाठी से पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह अहिंसक पलटकर वार नहीं करता है। तभी एक औरत कहती है कि उंगलीमाल अब बदल चुका है, अब यह सत्य के मार्ग पर चलने लगा है। तभी इसने एक गर्भवती स्त्री की जान बचाई, नहीं तो वह और उसका बच्चा मर जाते। लेकिन अहिंसक ने उसका दर्द समझा, उस स्त्री को और उसके बच्चे को जीने का मौका दिया और अब गांव वाले भी अहिंसक को माफ कर दिया। दोस्तों, हमारे अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि जब हम कोई चीज करें या फिर कोई चीज चाहें तो पूरे दिल से उसे पूरा करने की कोशिश करें, कोई कमी न छोड़ें। उसके सिवा हमें कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब हम कोई चीज चाहते हैं तो पूरा कायनात उसको पूरा कराने में लग जाता है। उंगलीमाल जब हिंसा के पथ पर चलता था तो वो पूरी सच्चाई से हिंसा के रास्ते पर चलता था। गलत काम के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखता था। उससे पाप हो रहा या पुण्य उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस उसे उसके मकसद से मतलब होता था। और उसी तरह जब वह गलत काम को छोड़कर सही काम करने लगा, अहिंसा के पथ पर चलने लगा, तो पूरी ईमानदारी से अहिंसावादी बना, सच्चाई के पथ पर चलने लगा, लोगों का भला करने लगा। लोग उससे कितना बदला लिए, कितना भला बुरा कहे, लेकिन वह पलटकर अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता था, सब सुनता था, क्योंकि अब वह अहिंसा के मार्ग को चुन लिया था जो पूरी सच्चाई से उसे निभाना था। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहना और अपना ख्याल रखना।